रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का भी नाम आता है। रावण सोने की लंका और पुष्पक विमान जैसी अद्वितीय संपदाओं का स्वामी था। रावण को अधिकतर लोग राक्षस, दैत्य और अत्याचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन रावण भगवान शिव का परम भक्त था, परम ज्ञानी था, जिसे न केवल वेदों का ज्ञान था बल्कि शिव तांडव स्रोत की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। लेकिन उसके अंदर भरा अहंकार और जघन्य अपराध के चलते उसे भयंकर मृत्यु मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का नाम रावण नहीं था? रावण को यह नाम कैसे मिला? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की माता कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी और रावण के पिता ऋषि विशर्वा थे, इसलिए रावण को ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता था। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभस्त राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सर थे। उसके शरीर का काला रंग और आकार पहाड़ के समान था, इसलिए महर्षि विशर्वा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। रावण एक अति ज्ञानी ब्राह्मण था। उसे चारों वेदों का ज्ञान बचपन में ही हो गया था। यही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में उसने ज्ञान प्राप्त किया। रावण की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मायावी शक्ति के बाद रावण ने कई देवताओं को बंदी बनाया था। जब कुबेर को परास्त करने के बाद रावण पुष्पक विमान लेकर अपनी लंका की ओर जा रहा था, तो वह विमान कैलाश पर्वत के सामने जाकर रुक जाता है। फिर उसने सोचा, वह बेहद शक्तिशाली है और उसके पास 10 भुजाएं हैं, तो वह बहुत आसानी से कैलाश पर्वत को उठा सकता है। भगवान शिव के सामने अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया और कहा कि अब भगवान शिव और पूरे कैलाश को लंका लेकर जाऊंगा। रावण के अहंकार को देखते हुए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को और भारी कर दिया, जिससे रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। कैलाश पर्वत का पूरा भार रावण के हाथों पर आ गया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके रोने से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। इतनी तेज रोने की आवाज पूरे वातावरण में फैल गई और सब घबरा गए। कहा जाता है इसी बीच रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। रावण की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण की पीड़ा दूर की। इसके साथ ही भगवान शिव ने रावण को एक दिव्य तलवार चंद्रहास भी दी। इन सभी घटनाओं के बीच महादेव ने रावण को रावण नाम दिया। रावण का अर्थ होता है तेज धाड़, तभी से उसे रावण कहा जाने लगा। रावण को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोने की लंका के स्वामी होने के कारण उसे लंकेश या लंकापति के नाम से भी जाना जाता था। 10 सिर होने के कारण रावण को दशानन भी कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे दंतकंठी भी कहा जाता था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।